हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार में विशेष सर्वेक्षण चल रहा है वोटर लिस्ट का। यानी हर एक मतदाता को अपना नाम फिर से वेरिफिकेशन करवाना है, डिटेल्स वेरिफिकेशन कराना है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा आप अपना गणना प्रपत्र खुद से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी जानकारी उसमें पहले से कुछ जानकारियाँ उसमें भरी हुई होंगी, तो उसके बारे में बताऊंगा। फिर उस गणना प्रपत्र को कैसे भरेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम खोलेंगे वेबसाइट, गूगल से यहाँ पे सर्च करेंगे eci.bihar.gov.in.bihar। यहाँ पे एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, तो उस पर आप उसको ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद दूसरा पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पे देखेंगे कि आप एक लिंक आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार, इस पर हम टिक करेंगे, टच करेंगे इसको, तो आपके सामने दूसरा पेज प्रदर्शित होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक विज्ञापन दिया हुआ है जो इसी से संबंधित है। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2024 शुरू, इसी से संबंधित है। तो इसको हम अभी फ़िलहाल बैक कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। उसके बाद हम अपना गणना प्रपत्र कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखें, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत पहले से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करें रेड कलर में, इस पर आप टच करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज आएगा। देखते हैं इसमें हमको क्या क्या मांग रहा है। फिर से जो है वो विज्ञापन आ गया, इसको हम बैक कर देंगे। यहाँ पे एक इंग्लिश में ये आ रहा है, डाउनलोड पार्टिशली फिल फॉर्म। तो इसको हम फिर से ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है आपको कुछ डिटेल भरना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एपिक नंबर देना है जो आपके पहचान पत्र में होगा यहाँ पे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद ये वाला कैप्चा जो है आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP, जो मोबाइल आप इसमें डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को डाल के जो है आप इस प्रपत्र को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इस प्रपत्र को कैसे भरेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। वो सारी डिटेल्स डालने के बाद आपका ये गणना प्रपत्र डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये आपका गणना प्रपत्र है। इसमें जो है कुछ डिटेल्स पहले से भरे हुए होंगे, जैसे कि निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर। मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया है प्राइवेसी के कारण। भाग संख्या, क्रमांक संख्या, भाग संख्या, विधानसभा, लोकसभा का नाम, बिहार इत्यादि, ये सब जो है पहले से इसमें भरा हुआ होगा। और आपके प्रपत्र में यहाँ पे एक QR कोड होगा जो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपको एक करंट फ़ोटो लगाना है, बिल्कुल नया फ़ोटो। और इस फ़ोटो का साइज़ क्या होगा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। यह फ़ोटो होना चाहिए सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ, इसका बैकग्राउंड जो है सफ़ेद होना चाहिए। उसके अलावा जो है चेहरा सामने बिल्कुल क्लियर चेहरा को प्रदर्शित करते हुए हस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार 4.5 सेमी इंटू 3.5 सेमी का ये फ़ोटो हो, इसकी साइज़ यही होनी चाहिए। और न्यूनतम फ़ोटो चिपकाने के लिए स्थान, यहाँ पे जो है उस फ़ोटो को आप चिपकाएंगे और इस पे जो है क्रॉस साइन करेंगे। इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे और इधर साइन करते जाएंगे, फ़ोटो के ऊपर साइन कर देंगे आप। उसके बाद जो है
नीचे कुछ डिटेल्स को आपको खुद से भरना है। देखते हैं वो डिटेल्स क्या क्या है। यहाँ सबसे पहले जो है कुछ डिटेल्स ऊपर आपका भरा हुआ रहेगा, उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको खुद से भरना है। देखते हैं वो डिटेल्स क्या क्या हैं। यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि भरना है, जैसे कि 12/6/06 लगा के डालेंगे। उसके बाद डॉट डाल के जो है अपना साल लिख देंगे, किस सन में आप पैदा हुए हैं। उसके बाद है यहाँ पे आधार संख्या भरेंगे, ये वैकल्पिक है, आप भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे भरेंगे। अगर पिता नहीं है तो जो कानूनी अभिभावक होगा, जो गार्जियन होगा, आप उसका नाम यहाँ पे भरेंगे। और उस अभिभावक का या पिता का यहाँ पर जो है एपिक नंबर आपको देना होगा उसके सामने। अगर उसके पास एपिक नंबर मौजूद है तो उसका जो है एपिक नंबर आप यहाँ पे डालेंगे उसके बाद माता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे। उसके बाद माता का एपिक नंबर डालेंगे अगर उनके पास एपिक नंबर मौजूद है तो। उसके बाद जीवन साथी का नाम डालेंगे। अगर कोई महिला फॉर्म भर रही है तो अपने पति का नाम यहाँ पे डालेंगे, और अगर पुरुष कोई फॉर्म भर रहा है तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे डालेंगे, यदि उपलब्ध हैं तो। अगर वो शादीशुदा है तो, मैरिड है तो डाल देंगे। उसके बाद उनका एपिक नंबर डालेंगे, यानी पति या पत्नी का। उसके बाद यहाँ पे कुछ घोषणा आपको करना है, और उस पर जो है इसको ध्यान से पढ़ना है। जो सही हो उसके सामने जो आप पे लागू होता है उस पर टिक करना है, उसको टिक करके उसको भरना है। यहाँ पे घोषणा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखते हैं। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, और किसी एक को चिन्हित करें। यहाँ पे किसी एक को चिन्हित करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ है। अगर इस तरह का है आपका जन्म तिथि, यानी अगर आप 1/7/2000 पहले से 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है मेरा जन्म। उसके बाद आगे दिया हुआ है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है। अगर इस तरह का है तो यहाँ पे टिक कर देंगे और ये आप पे लागू होता है। तो उसके बाद है अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। पिता या माता का जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। कुछ दस्तावेज़ हैं, कुछ प्रमाण पत्र हैं, उसको आपको देना है। उसके बाद आगे क्या है, चलिए उसको देखते हैं। मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। पिता के जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। माता की जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संकलन करें। और इस तरह का है, अगर जन्म बाहर हुआ है तो इस पर टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद है मैं पंजीकरण नागरिक द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संकलन करें। अगर ऐसा है तो इस पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आगे देखेंगे क्या है। उसके बाद है मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं निर्वाचन नामावली में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं, और मेरा नाम किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। मुझे ज्ञान है कि आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने में विश्वास नहीं करती हूँ,
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। ये कुछ जो है आपको डिक्लेरेशन देना है और इस पे जो है यहाँ पर जो है सिग्नेचर करना है या फिर अंगूठे का निशान डालना है। यहाँ पर जो जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे उसका तारीख डालना है, दिनांक डालना है और जहाँ पे ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उसका स्थान डालना है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद यहाँ पे घोषणा है, कुछ घोषणा को इसको भी ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ पे कुछ घोषणा सब दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दस्तावेज़ हैं, जो दस्तावेज़ आप लगाएंगे उसकी जो है सूची यहाँ पे दी गई है। यहाँ पहला नंबर दस्तावेज़ है केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश PPO। दूसरा प्रमाण पत्र है सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज़ ये दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रमाण पत्र है, तीसरा प्रमाण पत्र है सक्षम अधिकार प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको दे सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र दे सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र दे सकते हैं। 8वें में है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC SC ST या कोई जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। 9 नंबर में है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो और वो हो तो दे सकते हैं। 10वां है राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर दे सकते हैं। 11वें में है सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ये 11 प्रमाण पत्र हैं जो आप इसमें संकलन कर सकते हैं और उसका जो है क्या क्या प्रोसेस है वो ऊपर दिया गया है। बस इस तरह जो है आप अपना फॉर्म को भरकर जो है अपने BLO के पास जमा करना है। और अगर ऑनलाइन का वेबसाइट आ जाता है तो ख़ुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।